जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्रहण काल 5 जून को है। इससे पहली वीडियो में मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि ग्रहण काल में आप क्या कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं ग्रहण काल में, माला जागृत कर सकते हैं, यंत्र जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी साधना का संकल्प लेके नहीं बैठना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, मेरा काम है बताना, समझाना। इसको ब्रेक मत करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। कोई भी सवाल रह जाए तो उसको बेझिझक मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाइए, पूछिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो रिटन में वहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो माला वाला ग्रुप है वहां पे माला और यंत्र की जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब मेरी बात को समझ लेना अच्छे से कि करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये जो मैं विधि बता रहा हूं ये धन प्राप्ति की विधि है। ठीक है, धन मतलब क्या, आज मैं समझाता हूँ। धन और संपत्ति, जैसे कि आप लोग बहुत आने वाली जो कंडीशन होने वाली है लॉकडाउन के बाद, कि एक तरीके से भीषण भूखमरी, क्योंकि जॉब आदमी के पास रहेगी नहीं तो उसके पास धन की कमी रहेगी। तो आप लोग जो भी साधना से जुड़े हैं वो उस चीज की दिक्कत ना हो जिससे कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए कि आप किसी गलत रास्ते में भटक जाए। ठीक है, तो अब मेरी बात को अच्छे से समझ लेना कि कैसे करना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 5 तारीख को आपको जो ग्रहण लगेगा उसमें आपको संकल्प नहीं लेना है। एक चौकी या बाजूड़ जिसे बोलते हैं वो रखना है। समझना, पहले अच्छे से समझ लेना, फिर मैं बताता हूँ। बाजूड़ या चौकी रखना है। उस चौकी को रखने के बाद उसमें एक पीला या सफेद, मर्जी आपकी है, जो भी कपड़ा हो बिछा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक गणेश जी की फोटो, ठीक है, एक भगवान शिव की फोटो, अगर गुरु है तो गुरुदेव की फोटो, और उसके बाद माता लक्ष्मी की फोटो रखनी है। ठीक है, और ये बात याद रखना कि माता लक्ष्मी जो बैठी हो फोटो में, वो नेट से भी निकाल लो, वो उल्लू पे नहीं बैठी होनी चाहिए, वो कमल पे बैठी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले जो पवित्रीकरण होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे पवित्रीकरण करते हैं। कैसे अपना पवित्रीकरण करने के बाद पूरा शिखावंदन मतलब चोटी को कैसे प्रणाम करते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं और आसन को कैसे प्रणाम करते हैं, वो सब मैंने पुरानी वीडियो में बहुत बार समझा दिया है। वो करना है आपको। उसके बाद आपको गुरु पूजन, गणेश पूजन करना है। प्रथम पूज गणेश का पूजन, उसके बाद फिर गुरु का पूजन। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव का पूजन, क्योंकि सावर है तो इसलिए। अब इतना होने के बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें आपको जो 2 चीजों की रैंडमली जरूरत पड़ेगी वो होता है, एक या तो कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की, 2 में से प्रेफर आप कुछ भी कर सकते हैं। या ऐसे माला तो इसमें 3 तरीके की चलेंगी, एक पीली हल्दी, ठीक है, एक कमलगट्टा, एक रुद्राक्ष। 3 में से कोई भी आप माला ले सकते हैं, बट वो नई माला होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसे पहन लिया और 2-4 अप्सरा साधना, फलानी साधना, इन सब साधनाओं में आपने उसे यूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसको आपको करना है नई माला से, जागृत स्वयं करेंगे। यंत्र आपका क्या होना चाहिए, श्री यंत्र हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। व्यापार वृद्धि अगर करना चाहते हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र होना चाहिए। 2 में से एक यंत्र होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको माला वाले ग्रुप में मिल जाएंगी इजिली, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। ये प्रोसेस जो आपका होगा,
कि आपको ये यंत्र जो है वो आप माला के ये मतलब इस ग्रहण काल के बाद रखना है, समझ रहे हो। अगर आपके पास उस टाइम अवेलेबल है तो उसको जागृत करके रखिए, नहीं तो ग्रहण काल के बाद कहीं से भी लाके उसे रखना है, समझ गए। अच्छे से टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको जब गुरु पूजन हो गया है, अगर इसे पूजन हो गया, उसके बाद आपको जो माता की पूजा है वो करनी है, ठीक है। माता की पूजा करने के बाद आपको यंत्र जो है उसकी पूजन करनी है। यंत्र पूजन करने के बाद आपको कुबेर, जो कुबेर हैं धन के देवता, उनका ध्यान करना है कि हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियां, वो आप अपने हिसाब से प्रार्थना बना लीजिए कि हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियां हुई हों उसे क्षमा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं धन से अनभिज्ञ हूँ, मेरे पास संपत्ति नहीं, तो वो जो आपको बनाना हो वैसी करके प्रार्थना करना ध्यान में, ठीक है, मन अंदर ही अंदर। अब इसमें आपको सामग्री की क्या जरूरत पड़ेगी। कमल जो होता है, कमल, उसके बीज आते हैं, आप किसी भी जो पूजा सामग्री की दुकान है वहां से ले आइए, और जो दूर्वा घास होती है वो घर के बाहर वो ले लेना। गूगल जो होती है, गूगल आपका, वो आपका कहाँ से मिलेगा, पूजा वाली दुकान से। और थोड़ी सी सफेद दूर्वा घास अगर वो पूजा सामग्री वाली दुकान पे मिल जाती है तो इतना मिल जाए। और उसके बाद आपका जो घी होता है, घी ले लेना है, ठीक है। और इन सब चीजों को हवन सामग्री जो आपकी है उसमें मिला लेना है, समझ गए। जो हवन सामग्री है मार्केट से लाएंगे। आम की लकड़ी ले लो, ठीक है, हवन के लिए हवन कुंड का इस्तेमाल करो। जब इतना आपको करने के लिए आपको पहले से ही बना लेना है, पहले से ही सेटअप कर लेना है। तो जब आपका कुबेर जी का ध्यान हो जाए तो आपको एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं ये अचूक है, रामबाण है, पहले बता रहा हूं, इसको आपको करते ही रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको आपको करना है, पहले दिन करने के बाद एक टाइम डिसाइड कर लेना साधना का, उसको आपको कंटिन्यू 21 दिन करना है उसके बाद, ठीक है। और डेली आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको 108 बार इस मंत्र को एक हाथ से पढ़ना है, मतलब माला घुमानी है और आहुति देनी मंत्र खत्म होते ही, ठीक है। ये बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि माला घुमाने के बाद आहुति भी देनी है अपने हाथों से, मतलब राइट हैंड से माला पकड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड से, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी मानो। और जैसे ही मंत्र खत्म हो तो आहुति देनी है और माला का एक मन का घुमाना है। जैसे मेरा तो राइट हैंड से ही हो जाता है दोनों काम, अगर आप करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मंत्र सुनिए, कुबेर तवम, ठीक है, धनाधीश ग्रहे ते कमला स्थिता, ताम देवीम प्रेपयासु त्वयं मम ग्रहे ते नमो नमः। ये मंत्र है आपका, कुबेर त्वयं धनाधीश ग्रहे ते कमला स्थिता, ताम देवीम प्रेप यासु त्वयं मम ग्रहे ते नमो नमः। इस मंत्र को हो सकेगा तो मैं अपनी वीडियो में भी डाल दूंगा, और आपको नहीं तो ये मंत्र इजीली आपको वहां से मिल जाएगा। कहां से, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे। अब इसमें एक और चीज है कि अगर देखिए मेरे पास अगर समय होगा तो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ये जो पहले दिन आपने हवन कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, जैसे आपने 108 बार हवन किया है, तो इसमें आखिरी में क्या करना है, ये नमम के बाद कुछ नहीं करना। अब जो आखिरी में तर्पण करना है, ठीक है, तो इसी मंत्र का 108 का 10% आपको तर्पण करना होता है। तो 108 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, आप खुद सोच सकते हैं। 100 का डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितना 10 आएगा। तो ऐसे ही करके आपको तर्पण करना है। तर्पण में क्या करना है, एक लोटे या कटोरी में आपको जल लेना है, उसमें ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, और उसमें ही थोड़ा सा कुमकुम सिंदूर, ठीक है, और कपूर मिलाना है, और थोड़ी सी दूर्वा घास, इतना मिला के
उसी जल को अपने हाथ में लेना है, ठीक है, और एक बार मंत्र पढ़ना है और उसमें आखिरी में तर्पयामी नमः लगा के उसी कटोरी में छोड़ देना है। ये काम जो होगा आपकी थर्ड और फोर्थ फिंगर में ही जल लेके और उसी में छोड़ना है। ऐसे करके तर्पण हो जाएगा 10%। अब जितना तर्पण किया है उसका 10% आपको मार्जन करना है। तो यही मंत्र पढ़ के आखिरी में मार्जयामी नमः लगाना है। जैसे इसमें तर्पण में तर्पयामी नमः लगाना है, मार्जन में मार्जयामी लगाना है, मार्जयामी नमः। तो यही जो मार्जयामी नमः लगाओगे तो उसमें आखिरी में क्या करना है कि जो आप कटोरी में 2 उंगली डालोगे जिससे आपने जल लिया है, वो जल आपको अपने जो आज्ञा चक्र है उसमें मंत्र पढ़ के जैसे ही मार्जयामी नमः बोलेंगे तो वहां लगाना है। बस इतना करना है। ये आपकी ग्रहण काल का प्रोसेस हो गया। यही सेम प्रोसेस आपको डेली 21 दिन दूसरे दिन से करना है, बट संकल्प लेना पड़ेगा आपको। संकल्प कब लेंगे? जब कुबेर जी का आप ध्यान कर लेंगे, दीपक वीपक सब अपना पहले से ही चला के, कुबेर जी का जब आप ध्यान कर लेंगे तब आप संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मैं इस इच्छा के लिए इस मंत्र को 21 दिन एक माला हवन की विधि के साथ करूंगा। बस इतना करना है। और मैं गारंटी लेता हूं एक तरीके से डेफिनेटली ये चीज वर्क करती है। तो कृपया इसे मजाक में मत लेना और ना ही पहले दिन संकल्प लेना। समझ गए अच्छे से? ये धन प्राप्ति के लिए है, आपकी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, और ये बहुत ही जल्दी काम करता है मंत्र, ठीक है। तो पहले दिन सिर्फ इस मंत्र को ट्रायल लेना है, एक तरीके से अपने लिए काम कराना है। संकल्प लेना है दूसरे दिन से। ग्रहण में संकल्प मत लेना, मैं पहले ही बोलते रहा हूं, ठीक। तो यही विधि है। अगर कुछ भी इसमें कंफ्यूजन रह रहा है तो इजीली ग्रुप में पूछो, जवाब मिलेगा आपको और सॉल्यूशन भी मिलेगा। साधना संबंधित जो भी आपकी सामग्री रह रही है वो माला वाले ग्रुप से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। माला यंत्र जागृत करने की विधि आपको रैंडमली वहां ग्रुप में मिली ही जाती है, ठीक है। माला वाले ग्रुप में कैसे जागृत करना है। अब एक रिक्वेस्ट जो मैंने पहले ही बोला है आप लोगों से कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, जो वीडियो की कमेंट है और कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक। क्योंकि मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि भैया अनसब्सक्राइबर बहुत हमारी वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इससे फिर मुझे बताने की इच्छा खत्म हो रही है और मैं नहीं चाहता कि इसके चक्कर में अच्छे साधक हमसे छूट जाए। तो उसको थोड़ा फॉलो करो। अब आगे कुछ और टॉपिक के साथ आऊंगा, क्योंकि ग्रहण काल में मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, कितने भी ये 3 ग्रहण पड़ जाएं, 4 ग्रहण पड़ जाएं, इसमें कोई भी संकल्प नहीं लेंगे आप, ना कोई भी ऐसी सिद्धि करेंगे जो आपको दिक्कत हो। कोई भी आपको कुछ भी बोलता रहे, आपको बस जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना है, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपना सॉल्यूशन खुद ही निकालेंगे, हम नहीं बताएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।